आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शिवाजी के बारे में कि उनके बाद उनके शासन को किसने संभाला था। तो शिवाजी के पिताजी का नाम शाहजी भोसले थे, जो दक्षिण भारत में एक बहुत बड़े सैनिक के रूप में जाने जाते थे, जिन्होंने गोलकुंडा और जो बीजापुर है उसके शासनकाल में अपनी जो है योगदान दिया था। उनके बाद जो उनके बेटे होते हैं शिवाजी, जिन्होंने अपने छोटे से उम्र में ही कई सारे किलों को जीत लिया था और जिन्होंने औरंगजेब की सत्ता को चुनौती दिया था और उसकी सत्ता को कभी स्वीकार नहीं किया था। लेकिन जब शिवाजी की मृत्यु हो जाती है 1680 ईस्वी में, तो उसके बाद उनके जो बड़े बेटे होते हैं जिनका नाम है संभाजी। दरअसल शिवाजी के जो हमारे शिवाजी थे, जिन्होंने 2 शादियाँ की हुई थी, उनकी पहली पत्नी से संभाजी और दूसरी पत्नी से राजा राम होते हैं। तो जो उनकी पहली पत्नी से होते हैं संभाजी, जो शिवाजी के बाद शासन करते हैं। संभाजी जो थे, जिन पे अभी मूवी बनी हुई थी, जो संभाजी थे, उन्होंने 1680 से ही शासन अपना आरंभ किया था और 1689 ईस्वी में 1689 में ही उन्हें औरंगजेब के द्वारा पकड़ लिया जाता है और फिर उन्हें मृत्युदंड दे दिया जाता है। और शिवाजी के जो बेटे संभाजी थे, संभाजी के बेटे होते हैं साहू जी महाराज। इन साहू जी महाराज को और संभाजी के जो पत्नी होती थी, उन दोनों को जेल में जो है औरंगजेब डाल देता है। संभाजी को जब मृत्युदंड दे दिया जाता है और साहू जी जो उनके बड़े बेटे थे, उनको जब औरंगजेब के द्वारा कैद कर लिया जाता है, तो उसके बाद जो शिवाजी के जो दूसरे बेटे थे जिनका नाम था राजा राम, वो जो है साहू जी महाराज के नाम पर और शासन को संभालते हैं, लेकिन वो कभी गद्दी पर नहीं बैठते हैं। तो इसका ऐसे देखिए कि शिवाजी हैं, शिवाजी के 2 बेटे, एक है संभाजी, दूसरे हैं राजा राम। संभाजी की जब मृत्यु हो जाती है 1689 ईस्वी में और उनके बड़े बेटे साहू जी महाराज को जब कैद कर लिया जाता है, तो राजा राम जो है वो साहू जी महाराज के नाम पर शासन करते हैं और 1689 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी तक वो शासन करते हैं। और इधर जो है वो लगातार औरंगजेब की सेनाओं से लड़ाई लड़ते रहते हैं, फिर भी वो कभी समर्पण नहीं करते हैं। और 1700 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु के बाद उनकी जो विधवा थी जिनका नाम था ताराबाई, और ताराबाई ने जो है वो शासन को संभाला और अपने बेटे जो उनका नाम था शिवाजी द्वितीय, उनके नाम पर वो शासन किया करती थी। लेकिन 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु होती है और उनके बड़े बेटे बहादुर शाह प्रथम ने अपना जो है युद्ध जीत कर अपने भाइयों में जो लड़ाई लड़ी थी, लड़ाई लड़के जब वो मुगल सल्तनत के अगले शासक बनते हैं, तो उन्होंने जो शिवाजी महाराज के जो पोते थे, यानी कि जो संभाजी के बेटे थे हमारे साहू जी, उनको वो जेल से रिहा कर देते हैं। इस नाते उन्हें लगता है कि जब वो दक्षिण भारत में जाएंगे और जाके आपस में ताराबाई और वो जो है आपस में खुद ही वो लड़ भिड़ जाएंगे और उस तरीके से वो आपस में कमज़ोर हो जाएंगे। इसी नीति से वो क्या करते हैं कि साहू जी महाराज को छोड़ देते हैं। साहू जी महाराज जब दक्षिण भारत में आते हैं, तो ताराबाई की सेना और इनकी सेना में एक जो है कॉन्फ्लिक्ट होती है, लड़ाई होती है, जिसमें जो है साहू जी महाराज विजयी होते हैं। उनकी विजय होने का जो मेन कारण था, उस टाइम जो एक ब्राह्मण जो उनके प्रधानमंत्री वजीर के रूप में जो बाद में उनके वजीर बनते हैं, जिनका नाम है बालाजी विश्वनाथ, और ये बालाजी विश्वनाथ के सहयोग से ही साहू जी महाराज की विजय होती है और पुणे में जो है ये फिर से मराठा वंश की जो है स्थापना करते हैं। और कोल्हापुर जो है वो ताराबाई को शिवाजी द्वितीय के संरक्षण में उनको दे दिया जाता है। और यही हमारे जो थे साहू जी महाराज के हमारे जो प्रधानमंत्री वजीर के रूप में हमारे जो बालाजी विश्वनाथ है। और वहीं से आपको दिखेगा कि पेशवाओं का प्रभुत्व बनना शुरू हो जाता है। और बालाजी विश्वनाथ के ही बेटे थे जिनका नाम था हमारा बाजीराव, जिस पे मूवी आपने देखी होगी। बाजीराव जी हैं जो 20 साल की उम्र में ही जो मराठा साम्राज्य के पेशवा बन जाते हैं और इन्होंने 20 साल जो है मराठा की सेवा की, यानी कि 1720 से लेके 1740 ईस्वी तक अपनी मृत्यु तक ये पेशवा बने रहे। और इस बीच में इन्होंने करीब 20 लड़ाइयाँ लड़ी और 20 लड़ाइयों में एक भी लड़ाई जो है ये हारे नहीं थे। इसके बाद जो है अब हम देखते हैं कि जो धीरे धीरे जो छत्रपति थे, यानी छत्रपति शिवाजी के जो वंशज थे, उनको छत्रपति के नाम से जाना जाता था, जिसमें हमारे साहू जी बचे हुए थे। तो साहू जी के बाद जो है पेशवाओं का प्रभुत्व बढ़ने लगता है और पेशवाओं का जो है वो प्रभुत्व अब जो है वंशगत हो जाता है, यानी कि बालाजी विश्वनाथ होते हैं। बालाजी विश्वनाथ के बाद उनके बेटे बाजीराव को पेशवा बनाया जाता है और बाजीराव के बेटे बाद उनकी जो बाजीराव की जो पहली पत्नी थी जिनका नाम था काशीबाई, उसी काशीबाई से होते हैं नाना साहब के, जिसको नाम से जानते हैं, जिसका नाम था बालाजी बाजीराव
बालाजी बाजीराव के नाम से, यानी कि बालाजी उनके दादाजी के नाम और बाजीराव उनके पिताजी के नाम पे उनको बालाजी बाजीराव कहा जाता था। और इन्हीं के शासनकाल में ये होता है कि जो हमारे साहू जी महाराज थे 1749 ईस्वी में मर जाते हैं, उनकी कोई अपनी संतान नहीं होती है, लेकिन उन्होंने राजा राम द्वितीय नाम के दत्तक पुत्र लिया था और उसके बाद वो जो है उन्हें अपना अपना छत्रपति बनाकर जाते हैं। लेकिन जैसे ही उनकी मृत्यु होती है, जो बालाजी बाजीराव थे उन्होंने उन्हें उन्हें तुरंत उठा के जेल में कैद कर देते हैं और उनसे जो है वो संगोला की संधि करते हैं, जिसके अनुसार ये होता है कि सारे जो मराठा साम्राज्य की जो जितने भी पावर हैं वो सारे के सारे पेशवाओं के हाथों में दे दिया जाएगा और जो छत्रपति हैं वो बस नाम मात्र के लिए रहेंगे। इस तरीके से जब वो इस संधि को मान जाते हैं तो उन्हें जो है छोड़ा जाता है। और बालाजी बाजीराव जो है 1749 के बाद वो पूर्ण रूप से मराठा साम्राज्य पर अपना प्रभुत्व कायम कर लेते हैं। उन्हीं के बेटे हुए थे जिनका नाम था हमारा माधव नारायण। क्योंकि 1700 आपको पता ही है कि जब हमारे बालाजी बाजीराव होते हैं उसी समय जो है अहमद शाह अब्दाली जो है आक्रमण करता है और पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। और इस पानीपत के तृतीय युद्ध में जो है मराठा साम्राज्य की जो धूमिल है, मानी जो प्रतिष्ठा है वो धूमिल हो जाती है, क्योंकि मराठा साम्राज्य के बहुत से बड़े बड़े जो वीर जो नेता थे जो शासक थे वो इसमें मारे जाते हैं, जिसमें जो है मराठा साम्राज्य की बहुत अपार धन और जन से हानि होती है। उनके बाद जो है 1761 में ही इस समाचार को सुनने के बाद 6 महीने में ही जो बालाजी बाजीराव थे जो पहले से बीमार चल रहे थे उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु के बाद उनके जो बेटे होते हैं जिनका नाम होता है माधव नारायण, वो शासन शुरू करते हैं। माधव नारायण जो हमारे होते हैं वो जो उसके बाद वो फिर से जो है मराठा साम्राज्य की जो धूमिल हुई प्रतिष्ठा को उजागर करने की कोशिश करते हैं और अच्छी लड़ाइयाँ लड़ते भी हैं और वो शासन करते हैं। लेकिन ये जो है अल्पकालिक रहा, क्योंकि कुछ टाइम बाद ही उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु के बाद उनके जो छोटे भाई थे, यानी कि जो बालाजी बाजीराव थे, उनके दूसरे बेटे जिनका नाम था नारायण राव, जो उन्हीं को राजा बना दिया जाता है। जब वो पेशवा बनते हैं, जब शासक बनते हैं, तो उन्हें 1 साल के अंदर ही उनके जो चाचा थे, यानी कि जो बालाजी बाजीराव यानी बाजीराव के एक और बेटे थे जिनका नाम था रघुनाथ, उन्होंने उनको ऐसा कहा जाता है कि वो उनको मरवा दिए। और जब नारायण राव की मृत्यु हो जाती है तो रघुनाथ राव जो हैं वो अंग्रेजों से जाके मिल जाते हैं और इस तरीके से जो हमारा पहला जो मराठा युद्ध भी होता है 1775 से 1782 ईस्वी तक और मराठा युद्ध होता है। देन जो है लेकिन जो नाना फडणवीस थे, एक ऐसे मराठा जो है सेनापति के रूप में उभर कर सामने आते हैं जो नारायण राव के अजन्मे, मतलब इसके पहले जब नारायण राव की मृत्यु के बाद जो जन्मे उनके बेटे का नाम रखा गया सवाई माधवराव द्वितीय, उनको वो शासक बनाने के पक्ष में थे और रघुनाथ राव को चुनौती देते हैं। रघुनाथ राव की हार होती है और जो नारायण राव के जो बेटे होते हैं माधव नारायण द्वितीय, उनका जो है शासन शुरू होता है और वो नाना फडणवीस जो हैं उनके सेनापति के रूप में शासन करवाते हैं। जो माधव नारायण जो द्वितीय हैं उनकी मृत्यु भी 1795 में हो जाती है। अब उसके बाद जो है मराठा का जो शासक कौन बनेगा, इसके लिए अब मजबूरन जो रघुनाथ राव थे उनके जो बेटे थे, जो बहुत ही का इतिहास में ऐसा कहा जाता है कि नालायक नाम से नाम जाना जाता है, क्योंकि वो अच्छे सुयोग्य नहीं थे जो इतने बड़े साम्राज्य को संभाल सके थे। लेकिन फिर भी उन्हें रघुनाथ राव के जो बेटे थे जिनका नाम था बाजीराव द्वितीय, उनको जो है अगला मराठा का जो पेशवा बना दिया जाता है। और यही जो थे हमारे बाजीराव द्वितीय, इन्हीं बाजीराव द्वितीय के समय में ही हमारा जो मराठा का द्वितीय युद्ध होता है, तृतीय युद्ध होता है 1817-18 में, और अंततः इनको जो है अंग्रेजों के द्वारा हरा दिया जाता है। और उसके बाद जो है इनसे पुणे की संधि 1817 में कर लिया जाता है और इन्हें कानपुर बिठूर भेज दिया जाता है, क्योंकि ये पुणे से इनको दूर भेज दिया जाता है और कानपुर में ही रहते हुए हैं। और जो हमारे बाजीराव द्वितीय थे इनके भी कोई अपने पुत्र नहीं थे और इन्होंने जो हमारे नाना साहब हैं जिन्होंने 1857 की क्रांति में एक अहम रोल निभाया था, वो उनको दत्तक पुत्र थे। उन्हीं दत्तक पुत्र के वजह से 1857 में जब अंग्रेजों ने इन्हें पेंशन देने से मना कर दिया कि आप दत्तक पुत्र हैं, आपको किसी प्रकार का कोई पेंशन नहीं मिलेगा, तो उन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था और उस युद्ध को
उन्होंने क्या और 1857 की क्रांति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया हुआ था। तो इस तरीके से हम जो है शिवाजी से लेके और हम पूरे पेशा को ख़त्म करते हैं। अगर आपको किसी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझे बताएं, मैं उसको जो है आपको एक्सप्लेनेशन करके आपकी प्रॉब्लम का सलूशन ज़रूर निकालूंगी। तो तब तक के लिए बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।